संदीप और प्रतीश एक साथ, ललित राजवंशी और आसिफ एक साथ। लुम्बिनी काफी ज्यादा लकी दिखती हुई। सो इट वाज अ गुड डे, इट इज स्टिल गोइंग अ गुड डे। आई होप यू गाइज आर वेल। अ वेरी गुड आफ्टरनून। ऑक्शन मुझे देखकर काफी मजा आ रहा है। आई एम श्योर आपको भी काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा और मजा आया होगा। कुछ चीजें थोड़ी सी बड़ा सा क्वेश्चन मार्क रेज करती है, उस पर भी बात करूंगा, लेकिन कुछ चीजें काफी इंटरेस्टिंग और काफी लकीली आगे बढ़ रही है। जैसे इफ आई टॉक अबाउट द टीम, तो विराटनगर संदीप और प्रतीश एक साथ, आसिफ और ललित राजवंशी एक साथ। रोहित की जो टीम है लुम्बिनी, वो लकी ड्रॉ पर जितनी बार प्लेयर्स जा रहे थे, शुरू में तो वही रोहित की ही टीम के पास, लुम्बिनी के पास काफी बार, जैसे कि आशुतोष और सूर्य थामा, ये जब लकी ड्रॉ तक गए तो वहां पर उनके पास आ गए। फिर शहाब आलम और करण केसी एक टीम में। तो बहुत सारी चीजें दिखी हमें, लेकिन इन सब के बीच में आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटी सी मिस्टेक कहूं या लूप होल कहूं, मेरे हिसाब से वो है, आप अपने हिसाब से बताना ही क्या है। आई थिंक कि तीनों कैटेगरी के प्लेयर को एक साथ नहीं रखना था। जैसे कमाल सिंह आयरी, वो अनसोल्ड रहे, हालांकि फर्स्ट राउंड में अनसोल्ड रहे, बट वो कमाल सिंह आयरी का अनसोल्ड होने का आई थिंक सबसे बड़ा रीजन ये होगा कि एक तो वो बहुत स्टार्टिंग में आ गए। अगर आप कैटेगराइज कर देते, जैसे आप बैट्समैन की एक अलग कैटेगरी बनाते, बॉलर की एक अलग कैटेगरी बनाते और ऑलराउंडर्स की एक अलग कैटेगरी बनाते, तो अगर सपोज करो कोई भी टीम है, वो अपने चार्ट के साथ आते हैं सब टीम, तो अगर आपका चार्ट है, आपको पता है कि यार बैट्समैन का राउंड चल रहा है, सो यू विल मेक श्योर कि कितना स्पेंड बैट्समैन पर करना है। अब आपको पता नहीं है, एक तो आपको पता नहीं है भाई कब सी वाला प्लेयर आ गया, कब बी वाला प्लेयर आ गया, कब ए वाला आ गया। अगर ऐसा भी होता कि आप ए कैटेगरी को चाहे तो मिड में रखते या लास्ट में रखते या स्टार्टिंग में रखते, कहीं पर भी रखते, अगर आपको व्यूअरशिप की चिंता थी तो आप लास्ट में रख देते या मिडिल में रख देते, तो आप उस तरह से डिवीजन अगर कर देते तो शायद टीम को सेलेक्ट करना आसान होता। जैसे अगर विराटनगर है और विराटनगर को पता है कि भाई अभी हम ए कैटेगरी पर चल रहे हैं, तो वो ज्यादा आंख कान खोल करके, और कमाल सिंह आयरी जैसे प्लेयर नहीं जाते शुरू में, तो अनसोल्ड रहना सबसे बड़ा रीजन ये है कि भाई टीम्स अपने पर्स को लेकर के काफी ज्यादा वरिड होती है, क्या अभी शुरू में लगा दिया तो लास्ट में नहीं बचेंगे, या चलो बाद में लगा देंगे इन पर। सो आई थिंक कि आपको कैटेगरी जो आपने बनाई थी ए बी सी और वाली, ऑक्शन भी उसी हिसाब से करना था, या तो बैट्समैन, बॉलर और ऑलराउंडर की कैटेगरी अलग अलग बनानी थी और उसके बाद ऑक्शन करना था, क्योंकि बिडिंग फिर उस हिसाब से होती। सबको पता होता कि अभी ऑक्शन, अभी ऑलराउंडर वाला चल रहा है, अभी लेट्स से कि लुम्बिनी को ऑलराउंडर की जरूरत नहीं है, तो वो पैसे नहीं लगाएंगे उन पर, वो लगाएंगे बैट्समैन और बॉलर पर, अगर उनका माइंड वैसा है। जैसे कुछ टीम होती है जो ऑलराउंडर काफी प्रेफर करती है, खुद नेपाल की टीम भरे पड़े ऑलराउंडर हैं, तो वो आप उस हिसाब से करते हो। सो आई थिंक के ये कैटेगरी बननी चाहिए थी, बट ठीक है, अभी जैसा हो रहा है। और ऑक्शनर को लेकर के मैं थोड़ा सा सवाल करूंगा यार, मतलब एक बहुत बेसिक चीज होती है ऑक्शन में कि अगर आपने हैमर मार दिया तो उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं होगा। मैंने एक चीज लिखी थी, आपको दिखाता हूं। हु वाज दैट वन प्लेयर, हाँ, सुभाष भंडारी। सुभाष भंडारी को 2 लाख में विराटनगर ने ले लिया था, लेकिन उसके बाद, और 2 लाख पर उसको हैमर कर दिया गया था, बट देन दोबारा से आवाज आती है और वो कहते हैं अच्छा अच्छा यू स्टिल वांट हिम। सो फिर आप, मतलब तो फिर हैमर की वैल्यू क्या हुई? मतलब हैमर का मतलब है कि एक बार आपने हैमर मार दिया, दैट्स इट। 2 बार मैंने ये नोटिस करा कि हैमर मारने के बावजूद प्लेयर का ऑक्शन कंटिन्यू रहा, विच टेक्निकली इज नॉट गुड, क्योंकि अगर आपने एक बार हैमर मार दिया, दैट्स इट, वो किस्मत वाली बात है। जैसे लकी ड्रॉ किस्मत वाली बात है कि भाई शुरू में लुम्बिनी के नाम काफी बार आ रहे थे। सो एक दो चीज मुझे लगी कि जो ऑक्शनर है वहां पर हैमर मारने के बाद, अब आप आसपास चाहे तो आप पहले पूछ लो कि भाई फाइनल बेड, आई एम गोइंग फॉर इट, फाइनल बेड 2 बार पूछ करके एंड देन गो फॉर द हैमर, क्योंकि हैमर मारने के बाद वो बंदा उस पर्टिकुलर टीम को सोल्ड हो गया है। अब किसी और ने बोली लगा दी, फिर उसने लगा दी, फिर उसकी पर्स वैल्यू कम रह गई, दैट इज नॉट फाइन। कि अगर कोई वर्बली बोल रहा है उसका उतना मैटर नहीं है, अगर हैमर आ गया है दैट इज डन एंड डस्टेड। खैर ठीक है, अभी के लिए आई एम वेरी श्योर कि आपको अपनी अपनी टीम पता चल गई होगी, बट अगर अभी मिड ऑक्शन तक जहां पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, बिकॉज एज यू नो के आई हैव टू लीव फॉर ऑफिस, 4 बज चुका है, अब ऑफिस जाना मुझे, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूं। मैंने सोचा था हाफ देख लूंगा, हाफ रात में आकर के करेंगे रिपोर्ट, बट लेकिन अभी के लिए काठमांडू के पास दीपेश और करण केसी के साथ शहाब आलम आ गए, सो करण मस्ट बी हैप्पी अबाउट दैट। रोहित को आशुतोष और सूर्य थामा मिल गए, सो आई थिंक, क्योंकि ये लिटरली लुम्बिनी इनके पीछे गई थी, लुम्बिनी वाज लाइक कि नहीं भाई हम जाएंगे, 15 लाख और 10 लाख जो फाइनल बेड है वहां तक गए, उसके बाद लास्ट में लकी ड्रॉ में इनके ही नाम पर आ गया। सो दे वर लकी इनिशियली। और चितवन की बात करें तो रिजान ढाकल, चितवन 10 लाख, और रंजीत और बिपिन रावत भी इनके पास आ गए। सो आई थिंक अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, बट ऑक्शनर को लेकर के थोड़ा सा क्वेश्चन था मेरे माइंड में कि उस तरह से नहीं होना था। और एक कैटेगरी को लेकर था कि अगर आप कैटेगरी डिवीजन कर देते हैं तो टीम अच्छे से सिलेक्ट हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल अगर गुलशन, हालांकि मैं मिड ऑक्शन में हूं, आई डोंट नो कि गुलशन कहां पर आएंगे, बट अभी तक नहीं आए, लेकिन अगर गुलशन लेट आते हैं, लास्ट में आते हैं, और लेट्स से कि लुम्बिनी को या काठमांडू को गुलशन चाहिए, बट उनके पास उतना अमाउंट नहीं बचा है बिकॉज वो अच्छा खासा स्पेंड कर चुके हैं,
तो वहां पर फिर वो जाकर के मजबूरन पीछे हट जाएंगे। और या फिर ऐसा हुआ कि आपने गुलशन के लिए पैसे बचाकर रखे हैं और गुलशन इत्तेफाक से बिल्कुल लास्ट में आते हैं, तो भाई आपके पास पर्स वैल्यू 10 बची है और गुलशन को उसने खरीद लिया जिसके पास 12 बची है। सो यहां पर थोड़ा सा मुझे लगता है मैनेजमेंट अगर दूसरे तरह से काम करती कि भाई ए वाले प्लेयर को अलग ऑक्शन करो या फिर सारे ऑलराउंडर को अलग ऑक्शन करो, सारे बैट्समैन को अलग करो, ताकि आपको पता होता अगर ऑलराउंडर की लिस्ट चल रही होती आप श्योर होते कि जी गुलशन तो इसमें आएंगे ही आएंगे, आपको बैटर या बॉलर में उनका वेट नहीं करना होता। सो आई थिंक कि ये एक छोटी सी चीज है जो मेरे हिसाब से अगर ऐसे होती तो अच्छा होता। और ऑक्शनियर थोड़ा सा ऑब्वियसली पहली बार हो रहा है, ही मस्ट बी अ लिटिल अंडर प्रेशर, बट आई नो ही इज अ वेरी रिनोन्ड जर्नलिस्ट, तो प्रेशर तो नहीं होगा बट थोड़ा तो होता ही है, पहली बार हो रही है और आप नहीं चाहोगे कोई भी मिस्टेक हो। जैसे आईपीएल में एक मिस्टेक हो गई थी, क्या कहते हैं, आशुतोष नाम का आई गेस, नहीं आशुतोष नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, वो गलती से पिक हो गया था। और गलती से पिक होने का मतलब जो ऑक्शनियर है उसने नाम लिया उसने 4-5 बार पूछा, फिर गलती से प्रेसिडेंटा ने हाथ उठा दिया था और वहां से उन्होंने पिक करा, उन्होंने 2 बार पूछा फिर ऑक्शनर ने, और जैसे ही हैमर डाउन हुआ फिर वो मना करते रहे कि नहीं मैंने नहीं किया, मैंने नहीं लिया है, मिस्टेक है, वो मिस्टेक है। बट देन वो चला गया था और उसने बोला कि हैमर डाउन हो चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। सो टेक्निकली वही होता है कि हैमर डाउन होने के बाद आप नहीं चेंज कर सकते हो, फिर तो वो घर वाली बात हो गई ना कि हैमर भी डाउन हो गया, फिर वो कह रहे हैं कि नहीं हमने माइंड चेंज किया, हमें चाहिए, या फिर नहीं हमें नहीं चाहिए, बैक ऑफ। तो ऐसा नहीं होता है। सो आई थिंक एक दो चीजें जो मिस्टेक वाली चीज है। बाकी यस, मैं ऑडियंस में देख रहा हूँ आदिल को बहुत लोग मतलब मिस कर रहे हैं, देवर लाइक कि आदिल होना चाहिए था टीम में, बट ठीक है अभी नहीं है। और जितने प्लेयर्स टीम में हैं, जितने प्लेयर्स आ गए हैं, अगर मेरे इस वीडियो बनाते तक और कुछ इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग न्यूज आ जाती है तो मुझे कमेंट्स में बता देना। और फिलहाल मैं ऑफिस पहुंचने के बाद अपने फोन में ऑब्वियसली देखता रहूंगा सो दैट मुझे भी अपडेट मिलता रहे, और रात में आकर के देखेंगे फिर कि कौन सी टीम कितनी स्ट्रांग दिख रही है, और फिर पूछूंगा कि आप में से कौन किस किस टीम को सपोर्ट करने वाले हो, बिकॉज मेरी टीम जो है अभी तक उतनी स्ट्रांग बनी नहीं है। तो अभी मैं इस टीम को थोड़ा सा ऐसे देख रहा हूँ कि यार, बिकॉज मुझे लगता है काफी स्लो चल रहे हैं खास करके पोखरा अभी तक। तो ठीक है, कोई नहीं, उनकी प्लानिंग अलग होगी, बट चलिए देखते हैं कि प्लानिंग किसकी किस तरह की होती है। लेकिन कुछ टीम है जो बहुत अच्छा कर रही है, जो अच्छे प्लान के साथ आई है, और वो दिख रहा है कि देवर लाइक कि ठीक है यार, हमने बैट्समैन पिक कर लिया है, अब बॉलर के लिए जाते हैं, अब इसके लिए जाते हैं। बट स्टिल जैसे जैसे ऑप्शन एंड होता है, और ये भी देखना होगा कि कमाल सिंह आयरी जिनको शुरू में नहीं पिक किया गया, क्या वो सेकंड राउंड में आते हैं या फिर वो बी में जाकर के फिर पिक होते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आप ए में नहीं पिक हुए, सेकंड राउंड में नहीं पिक हुए, तो क्या उनको बी में भेजा जाएगा। भाई देखो, बी में तब भेजा जाएगा जब पैसे बचेंगे। आपके पास पैसे ही नहीं बचे, लेट्स से कि टीम्स के पास पैसे नहीं बचे हैं, टीम्स के पास कम पर्स वैल्यू बची है, तो आई डोंट थिंक कि आप फिर उनको बी में भेजोगे। बट चलो देखते हैं कैसा होता है, क्या रहता है। बी में जाकर के कौन कौन से ए कैटेगरी वाला प्लेयर है जो बी में जाकर के पिक होता है, या फिर वो ए कैटेगरी के प्लेयर जो हैं वो बी में जाने के बाद पर्स वैल्यू बचती नहीं है और वो अनसोल्ड रह जाते हैं। देखो, अगर ए कैटेगरी के प्लेयर अनसोल्ड हो गए तो फिर इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दोज प्लेयर्स कि भाई आप इन टीम्स को कन्विंस नहीं कर पाए, तो फिर कुछ तो फंडा है, कुछ तो बड़ा है। खैर ठीक है, जैसे जैसे ऑप्शन आगे बढ़ेंगे पता चलता जाएगा। बट एट दिस मोमेंट आप किस टीम को लेकर काफी एक्साइटेड हो और किस तरफ ये ऑक्शन ज्यादा स्ट्रांगली जाता हुआ दिख रहा है, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। और कैटेगरी वाली बात, डू यू थिंक ऐसा कुछ होना चाहिए या सारे के सारे प्लेयर एक साथ ऐसे ऑक्शन में आना? आई थिंक ये सही नहीं, आई थिंक कैटेगरी होनी चाहिए थी। टिल देन जैसा है मुझे बताना, मैं रात में आऊंगा एंड देन आई विल कंटिन्यू दिस। यू गाइस हैव अ गुड डे, बिकॉज मुझे बहुत मजा आ रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू लीव फॉर ऑफिस। टेक केयर गाइस, बाय बाय।